राम राम भाई साहब। आज कुंडा कुंडा लगा रखा, क्या प्रोग्राम है? आज चौधरी रणजीत सिंह जी का प्रोग्राम था गांव बैबलपुर में और उनको लड्डुओं के साथ बोला गया है। आप पहले आपका पूरा परिचय दे दें। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी, गांव बैबलपुर है। कितने विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य की बात करें, देखो इस गांव की मैं पर्टिकुलर बैबलपुर की बात करूं तो इस गांव के अंदर कोई भी एक ऐसी गली नहीं है जिसमें कीचड़ हो, कोई गली कच्ची हो। दूसरी बात है, नौकरियों की बात करें तो 150 प्लस बच्चे लगे बिना पैसे, बिना खर्चे और बिना। आपकी गली वाली बात से शुरू कर लें। बिल्कुल करो जी। बैबलपुर से एक खेड़ी का रास्ता। हाँ, बैबलपुर से खेड़ी का एक रास्ता है, उसमें बहुत बीच बीच में गड्ढे हैं, लेकिन 6-8 महीने पहले उन गड्ढों को भर दिया गया था। मिट्टी से नहीं, मिट्टी से नहीं, उनको कारिल जो बोलते हैं ना, उसमें रोड से वो ठीक किए गए थे गड्ढे। और उसका एक रीज़न और भी है जी, वो केवल 3 साल हुए है वो सड़क बने हुए, और 5 साल का मिनिमम टेंडर होता है। अभी वो टेंडर हो जाएगा, 5 साल पूरे होने को है। नहीं, ये बैबलपुर लगा लो, खेड़ी लगा लो, ये गांव दो पार्टियों के अंदर होने की वजह से पीछे गया है क्या ये रास्ता? नहीं, रास्ता ऐसा कुछ नहीं है कि दो पार्टियों में, दोनों ये जगह जो है ना, बीजेपी का मतलब एक वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये बात तो नहीं कह सकते कि दोनों की जगह दो पार्टियों की मतलब वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पिसा हुआ है। दोनों बीजेपी बहुल मानते हैं हम तो, क्योंकि दोनों बैकवर्ड के गांव हैं, श्री नरेंद्र मोदी के मतलब पीछे लगने वाले गांव हैं दोनों के दोनों। नहीं, जैसे नहीं, फिर रास्ते का कारण क्या है? वो बारी बारी कह रहे हैं हमने ये विकास किए, वो विकास किए, पर इसके लिए बारी बारी आपके यहाँ धरने भी रहे हैं, प्रदर्शन भी हुए हैं, हमने कवरिंग भी की है, फिर भी अभी ये नहीं हुआ, फिर कह रहे हैं विकास कार्य। उसमें देखिए, विकास कार्य की आपकी मैं ये बात मानता हूँ, आज तक उस रास्ते का निर्माण नहीं हुआ। बैबलपुर से खेड़ी का जो रास्ता उसका निर्माण नहीं हुआ, लेकिन एक बार बीच में ठीक जरूर हुआ था, 8-9 महीने पहले की बात है, तब एक बार ठीक जरूर हुआ था। विधानसभा चुनाव से पहले मान के चले हो जाएगा। हाँ, हम तो मान के ही चल रहे हैं। हमारी मांग भी आज चौधरी रणजीत सिंह जी से यही थी कि हमारे उस रास्ते को ठीक किया जाए, क्योंकि कई गाँव का रास्ता है वो, हमारे खेतों का भी रास्ता है, कई गाँव का। अच्छा, आपके गाँव का वोटों का क्या रुझान? वोटों का रुझान तो सर एक तरफा बीजेपी का माहौल है। क्यों है? उसका कारण ये है कि इस गांव के कम से कम 150 से ज़्यादा बच्चे बिना पैसे दिए नौकरी लगे हैं, अपनी मेहनत के बल के ऊपर नौकरी लगे हैं। और एक बात जो अभी चौधरी रणजीत सिंह जी भी कह रहे थे, माननीय डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी भी कह रहे थे कि पहले तो नौकरियां सरकार देती थी, अब युवा साथी सरकार से नौकरियां लेते हैं जी। आप रणबीर गंगवा जी का आपने जिक्र किया, हम लगातार देख रहे हैं वो बरवाड़ा हल्का में सक्रिय हैं। क्या आने वाले विधानसभा में रणबीर गंगवा जी बरवाड़ा विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये तो उनका अपना मामला हो सकता है, बीजेपी का अपना मामला हो सकता है, या उनके जो भी ऊपर हाईकमान है उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो जो भी कैंडिडेट आएगा, और हम तो कहते हैं कि यदि माननीय डिप्टी स्पीकर साहब रणबीर गंगवा जी आते हैं तो हमारे अपने समाज के हैं जी, तो हमारे लिए तो और भी अच्छा होगा। आप वोटरों से क्या अपील करो? हम तो वोटरों से ये अपील करेंगे, एक अपील तो ये है कि जितने भी 100% वोटिंग की जाए, जितने भी लोग हैं घर से निकले 25 तारीख को, 25 मई को निकले, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व को मनाएं, हंसी खुशी मनाएं, लड़ाई दंगे ना करें, और जहां जिसका मन करता हो वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के अपने वोट का प्रयोग जरूर करें। मेरी ये अपील रहेगी सभी से। धन्यवाद सर। अभी भाई साहब भी खड़े हैं इनके साथ। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब पहले आप परिचय दें। मैं डॉक्टर रामरतन वर्मा, बैबलपुर से। सर, कितने के विकास कार्य हुए हैं? मेरे गांव में बहुत ही अच्छे तरीके से विकास कार्य हुए हैं। एक भी गली मेरे गांव में कच्ची नहीं है। बहुत ही स्वच्छता के मामले में मेरा गांव 1 नंबर पे है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में मेरा गांव 1 नंबर में है। वैसे हम सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से मेरा गांव 7 स्टार स्कीम के अंदर सम्मानित किया गया है, और 6 स्टार हमारा गांव आया था उस समय। और आज भी हमारे गांव में मोदी सरकार ने जो है, बीजेपी सरकार ने जो है वो 150 नौकरियां बिना खर्चे, बिना पर्ची के देने का काम किया है। उससे हमारा गांव बहुत ही उत्साह और सरकार का बहुत बहुत ऋणी है। डॉक्टर साहब, आप 6 स्टार बता रहे हो, 6 स्टार ये बैबलपुर से जो खेड़ी का रोड है उसकी वजह से मिला है क्या? सर ऐसा है, ये जो आप रोड की बात कर रहे हो, रोड का सिस्टम ये बैठता है कि रोड बनने के प्रस्ताव को हम लेके गए हैं। रोड बनने का प्रस्ताव अभी प्रावधान कर देंगे। गंगवा जी के पास गए थे और भी हम बीजेपी कैंडिडेटों के पास गए थे। उन्होंने हमारे को आश्वासन ही नहीं बल्कि पूरे हाव भाव के साथ बोला है कि रोड आप। उन्होंने रास्ते के लिए काफ़ी बार हमने प्रयास ही नहीं बल्कि मंत्रियों के पास भी, गंगवा जी के पास, और भी जो दिग्गज नेता है उनके पास गए हैं। उन्होंने अभी इलेक्शन से पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जैसे ही इलेक्शन हो जाता है ये रोड का समाधान तुरंत होगा।
विधानसभा से पहले ये विधानसभा से पहले ये रोड मान के चले या इस पे कारी मान के चले? सर विधानसभा से पहले मेरा मानना है कि मैंने जितने भी दिग्गज नेताओं से मैं मिला हूँ उनका कहना है कि जनता को उन्होंने आश्वासन ही नहीं बल्कि सूझबूझ से अच्छे तरीके से बताया कि विधानसभा से पहले ये रोड बन जाएगा। डॉक्टर साहब, आपको ध्यान हो तो इसमें खेड़ी गांव में हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था जब वो डिप्टी सीएम थे जी। उस टाइम इस रोड के ऊपर मिट्टी डाल के कारी भरी गई थी। नहीं सर, मिट्टी डाल के कारी नहीं भरी गई थी। मेरे पास वीडियो है। उस टाइम खेड़ी के सरपंच वहाँ मौके पे थे। सर खेड़ी के सरपंच मौके पे थे, लेकिन वो रात को उसके अंदर पत्थर कंकर डाले गए थे, ऊपर मिट्टी डाली गई थी। उस समय मैं वहाँ मौजूद था। उसमें अगर डिप्टी सीएम आते हैं तो पत्थर और मिट्टी डाल के रोड बनना क्या एक औपचारिकता नहीं है? सर औपचारिकता नहीं, वो रोड एक्चुअली उसी समय तो कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, बारिश में वो रोड खत्म हुआ था। और जैसे ही हमने उनसे मिलके उस रोड के बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा एक बार कंकर पत्थर डलवाकर मिट्टी डलवाकर सही कर देते हैं। 20 साल पीछे जाएंगे तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कांग्रेस सरकार ने सिर्फ खर्चे और पर्चे के अलावा कुछ नहीं किया। पर्ची चलती थी, पैसे चलते थे, बेरोजगारी इतनी थी और नौकरी को नहीं थी। अग्निपथ योजना जो शुरू हुई है उस पर क्या कहोगे? अग्निपथ योजना बहुत अच्छी चीज़ है, वो उसको लेके हम खुद भी लोगों के साथ मिलते हैं। और अब कितने मान लो युवा प्रैक्टिस करते हैं अग्निवीर में लगने के लिए? अग्निवीर में लगने के लिए आज के टाइम में बहुत बच्चे जो है डिप्लोमा करने के लिए जाते हैं। पहले इतना क्रेज़ नहीं था। आज मेरे गांव में भी बच्चे लगे हैं।